हेलो, स्वागत है आपका क्रिक ब्लास्ट रेडियो पे और स्पोर्ट्स लॉन्च पैड पे भी। सौरभ दा हमारे साथ हैं। बहुत समय बाद मैंने इनको पकड़ा है और एक्चुअली पकड़ा है क्योंकि पकड़ में आ नहीं रहे थे। सौरभ दा कैसे हैं आप? ऑल वेल। और मुझे याद है कि अक्टूबर में शायद लास्ट टाइम जब आईपीएल चल रहा था तब हम लोग यहाँ पर लाइव थे। आईपीएल जब हम लोग चिट चैट कर रहे थे आईपीएल का, बैक अगेन ऐसा लग रहा है घर वापसी हुई है। जेन्युइनली घर वापसी हुई है। इट्स लाइक माई सेकेंड होम और ये मेरे भाई जैसे हैं, तो बस मज़ा आता है हमेशा जब भी हम आते हैं यहाँ पर सत्यम के पास और क्रिक ब्लास्ट रेडियो पर। और आज हम लोग बात करेंगे जैसे हम लोग पहले बात जी। करते थे क्रिकेट के बारे में। ओ यस। और काफ़ी कुछ है हमारे पास बात करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया का दौरा अभी अभी ख़त्म हुआ है और इंग्लैंड का दौरा शुरू होने वाला है। इंग्लैंड की टीम इंडिया आने वाली है, तो अ लॉट हैज़ हैपेंड एंड अ लॉट विल बी हैपनिंग। वी हैव गॉट यू कवर्ड। हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे से ही शुरुआत करते हैं। राइट। हुआ क्या? मतलब उम्मीद ही नहीं थी यार मुझे। तो जो हमने देखा है, मुझे लगता है कि उससे बेहतर शायद अब हम नहीं देख सकते हैं कुछ भी। अब क्या ये बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा अगर मैं ये बोलता हूँ कि यार ये वर्ल्ड कप जीतने जैसा था? यार जब सिडनी टेस्ट मैच का वो फिफ्थ डे हम लोगों ने नहीं देखा था, तो रवि शास्त्री ने एक इंटरव्यू में बोला था कि जो विराट कोहली की टीम ने अचीव किया है 2018 में, वो दोबारा कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन 10 दिन बाद जो इस टीम ने अचीव किया वो शायद दोबारा रिपीट कभी नहीं होगा। एंड यू आर राइट। अगर हम बात करें अंडरडॉग की कहानी की, और आपने 1983 में भी यही कहानी थी, अंडरडॉग्स थे, वर्ल्ड चैंपियन बने। और इस दौरे में किसी ने भी आपको चांस नहीं देता, स्पेशली आफ्टर 36 कोई भी चांस नहीं दे रहा था। चाहे हार्ड फैनेटिक फैन जैसे हम लोग भी क्या बोल रहे थे, कोई चांस नहीं यार, कोई चांस नहीं। इंडियन जो फैंस हैं वो ट्रोल कर रहे थे। ट्रोल कर रहे थे इंडिया जीत गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन उन पुराने क्रिकेटर्स को जो ये बोल रहे राइट। थे कि यार इंडिया 3-1 हारेगा या 3-0 4-0 हारेगा। सब 4-0 4-0 बोल रिकी रहे थे। पॉन्टिंग, मार्क बट टेलर। ऑनेस्टली आई थिंक ये संजय मांजरेकर का भी ट्वीट था। क्या हमने भी सोचा था कि इंडिया ये कर देगा विदाउट विराट कोहली? एंड स्पेशली आफ्टर यू स्टार्टेड लूजिंग ऑल योर स्टार प्लेयर्स। बुमराह नहीं है, यू नेम इट, नहीं है, कोई भी नहीं था। और उसके बाद ये करना, मतलब कितना बड़ा अचीवमेंट है ये। कॉम्प्रिहेंड करने में टाइम लगेगा अभी थोड़ा। नहीं, बिल्कुल। और आपने बोला विराट कोहली, बुमराह भी नहीं थे फिर आखिरी दो मैचेस में। जसप्रीत बुमराह हो गए, उसके अलावा यू नेम इट, रविंद्र जडेजा। यार आधी टीम, ये सी टीम खेल रही थी आपकी सही में। और उसके बावजूद 2-1 से जीतना एब्सोल्यूट मिरेकल। सीरियसली बिलीव नहीं होता। हम लोग बात भी कर रहे थे, ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि यार तुम्हें लगा क्या, अब दोबारा पूछ लेता हूँ मैं, सत्यम सही से बताओ, क्या तुम्हें कभी लगा, स्पेशली सिडनी का वो 5वां दिन या फिर ब्रिस्बेन में वो आखिरी दिन, कि क्या हम लोग पुल ऑफ कर पाएंगे? ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा। आपको क्या लग रहा था जब मैच देख रहे जब थर्ड टेस्ट मैच चल रहा था, चौथा दिन खत्म हुआ था, मेरा ये मानना था कि इंडिया हार जाएगा, थे? टी तक हार जाएगा। टी तक हार जाएगा। लेकिन टी के बाद जो हुआ है यार, Seriously, man. वो एक सेशन जो था, फाइनल सेशन, जिसमें हनुमा विहारी और अश्विन ने मतलब ऑस्ट्रेलिया की ऐसी तैसी कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने भी कभी कुछ वैसा एक्सपीरियंस पहले नहीं किया था। और गाबा, जहां वो 3 दशक में कभी हारे नहीं। लगभग 88 में हारे थे आखिरी बार, है ना? हाँ, 89 88 88 में ऐसी हारे कुछ थे। था। 33 साल। वहाँ पे आप देखिए कि बुमराह भी नहीं थे उस मैच में। Yes, yes. मतलब बुमराह थे तो बड़ा बल था कि बुमराह है हमारे बुमराह इज पास। लाइक कोहली इन योर बॉलिंग, हाँ, मेन मैन इन बॉलिंग, एग्जैक्टली। अब बुमराह नहीं है तो हमें ये लग रहा है कि भाई ये तो और मुश्किल हो गया, क्योंकि डेब्यू करेगा एक लड़का, बाकी ने डेब्यू करके अभी करियर शुरू किया है। एक एक टेस्ट मैच खेले। वही, लेकिन उसके बाद जो इन लड़कों ने किया है यार, मतलब फिनोमिनल, सीरियसली। अब यार देखो, स्कोर तो आप लोगों को पता ही है कि कितने रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, कितने रन इंडिया ने बनाए। वो सब हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन अपनी भावनाएं आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और स्टार्ट करते हैं सौरभ दा के साथ कि जो आपका फिफ्थ डे था। फिफ्थ डे सिडनी की बात कर लेते पहले। हाँ, पहले सिडनी के कर दीजिए। हाँ, तो यार मतलब कमाल ही हो गया। मतलब उम्मीद नहीं थी जिन चीज़ों की, वो चीज़ें हमें देखने को मिली। बिल्कुल। और फिफ्थ डे सिडनी में एक इंसिडेंट हुआ था सत्यम, जो कि अब शायद पब्लिक डोमेन में आ चुका है, लेकिन वो दोबारा शेयर करने लायक है। और उस इंसिडेंट की अगर बात करें, हनुमा विहारी, आपको मालूम होगा कि वो, उनको क्रैम्प हो गया था, हैमस्ट्रिंग उनकी खिंच गई थी, क्या हुआ था, बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे। बहुत बुरी और तरह से लगभग 2-2.5 घंटे का गेम रह गया था। वो खड़े नहीं हो पा रहे खड़े थे। नहीं हो पा रहे थे लिटरली, जी। एक पैर पे लिटरली थे। तो एक मैसेज भेजा जाता है उनको। अभी ये रिसेंटली श्रीधर ने बताया है अपने अपने किसी इंटरव्यू में वो बताया, अश्विन के साथ इंटरव्यू अश्विन था। के साथ शायद, कि जी। भैया अंदर भेजा प्लेयर को और बोला कि देखो टीम ने तुम्हें बैक किया है, नाउ टीम इंडिया नीड्स यू फॉर 2 आवर्स। अगले 2 घंटे, चाहे तेरा पैर हो, एक पैर पे हो चाहे आधे पैर पे हो, 2 घंटे तुझे करना है हिंदुस्तान के लिए। और भैया क्या बखूबी निभाया हनुमा विहारी ने, तो ये दिखा रहा था। और आप अश्विन को देखिए, अश्विन तो सुबह से खड़े थे, बोल रहे हैं उनकी कमर में इतना दर्द था कि सुबह से खड़े हुए थे ड्रेसिंग रूम में भी। और जडेजा का अंगूठा टूटा हुआ था, वो भी ग्लव्स पहने बैठे थे। तो ये टीम, और देखो अगर बॉलिंग अटैक थोड़ा सा एवरेज होता तो हम बोलते चलो यार पुल ऑफ कर लिया,
कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बॉलिंग अटैक आर्गुबली द बेस्ट है इस जनरेशन का। ऐसे 4 बॉलर एक साथ रिसेंट टाइम में नहीं आए, चारों फिनोमिनल बॉलर है, कमिंस, स्टार्क, लेथन लाइन, बिल्कुल, और बिल्कुल। उनके अगेंस्ट हनुमा विहारी, अश्विन लगे हैं, तो ये दिखा रहा था क्या ग्रेट है यार, सलाम, जज्बे को सलाम। वो जज्बे ने जिताया आपको, ग्रेट ने, स्किल नहीं जिताया, नहीं, वो जज्बा आपको मैच बचा गया वो। सिराज ने डेब्यू किया है इस सीरीज के दौरान और यार क्या बॉलिंग करी। आप लोग पता नहीं मैचेस देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, देखना चाहिए था। अगर आप लोगों ने नहीं देखे ये मैचेस, मिस कर दिया आप लोगों ने बहुत बड़ा कुछ। खैर और सिराज की आपने बात करी सत्यम, आप हो, मैं हूँ, और स्पेशली आरसीबी से वो खेलते हैं, आईपीएल का परफॉर्मेंस देखो, काफी पिटाई होती है उनकी आईपीएल में। आपने लॉर्ड सिराज भी उनका नाम रखा हुआ हाँ, था हम लोग- आईपीएल के दौरान। हम लोग बातें भी लेकिन क्रिटिसाइज भी करते थे, यार ये क्या बॉलिंग कर रहा है, लाइक क्यों इतनी पिटाई हो रही है, लेकिन हैट्स ऑफ टू विराट को, लगातार बैक करा उन्होंने, और आज देखिए, आज रिजल्ट है। अब जब अगला आईपीएल होगा सत्यम, तो उसमें स्टार बॉलर होंगे, आपको लीड करोगे आप अटैक, आप ऐसे बन गए हो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और इनफैक्ट अब मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट में भी एक सीरीज में खेलने के बाद सिराज ने जो मुकाम हासिल कर लिया है, शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा हाल ही में कि किसी ने एक सीरीज खेल के डेब्यू सीरीज में आप अपना इतना नाम कर लें यार। और ये इंडियन क्रिकेट का जो मतलब काम करने का तरीका है, आई थिंक उसकी भी एक बयानगी है, उसकी भी कहीं ना कहीं बिल्कुल। आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि ऐसा लड़का जो मतलब एक बहुत ही मॉडेस्ट फैमिली से आता है, बिल्कुल। पिताजी मतलब बहुत रईस नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मेहनत की Seriously। और सिस्टम ने उसको रिवॉर्ड किया उसकी मेहनत के लिए। बिल्कुल। और आपने उनके पिताजी की बात करी, उनके पिताजी का देहांत भी सीरीज में हुआ, जी। तो ये स्टोरी लाइक ऐसा लग रहा है स्क्रिप्ट लिखी है किसी ने। और आप सिस्टम की बात कर रहे हो, 90s में जब हम लोग ग्रो अप कर रहे थे, और आपने भी देखा होगा कि इंडिया का सिस्टम ना होके हम लोग काउंटी की बात करते थे, हम लोग ऑस्ट्रेलियन शेफील्ड की बात करते थे कि क्या सिस्टम है यार। लेकिन अब देखिए हिंदुस्तान ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है, ग्राउंड्स इतने अच्छे हैं सत्यम, हर जगह ग्राउंड मिलेंगे, टॉप फैसिलिटीज़ है, हर एसोसिएशन में जो पैसा जा रहा है सही जगह खर्च हो रहा है, उसका रिजल्ट है कि आपकी BCD टीम है, और सच में है, ऐसा हो रहा है, प्रूव कर दिया उन्होंने। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये जो टीम थी इंडिया की जो गई थी ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली फुल स्ट्रेंथ टीम तो पहले से ही नहीं थी क्योंकि प्लेयर्स कई चोटिल थे, लेकिन उसके बाद दौरे पे प्लेयर्स चोटिल होते गए। राइट। और आप क्योंकि क्वारंटीन के नियम ऐसे हैं वहाँ पे कि जब चाहें किसी को भेज भी नहीं सकते, बिल्कुल, लेके गए थे इसलिए तो आप लिमिटेड जो आपके रिसोर्सेस थे, जो नेट बॉलर्स आप लेके गए थे, उन नेट बॉलर्स के सहारे आप जीते हैं यार। Seriously। तो नेट बॉलर्स कौन होते हैं जिनकी इंडिया ए टीम में भी जगह नहीं बनती? बिल्कुल, बिल्कुल। ये वो प्लेयर्स हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए ये। राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। और जितने नटराजन हो गए, सुंदर हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, उनका रोल यही था। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अभी इंफ्रा की या फिर सिस्टम की। एक चीज़, और हम लोग राहुल द्रविड़ की भी काफ़ी लोगों ने बात करी थी जब मैच जीते थे, सीरीज जीते थे, कि राहुल द्रविड़ का कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट है। लेकिन अगर आप BCCI की बात भी करें, सिस्टम की हम लोग तारीफ कर चुके हैं। इंडिया ए के दौरे रिसेंट टाइम में सत्यम इतने हुए हैं पिछले 7-8 साल में कि उसका बहुत बड़ा रोल है BCCI का, कि इंडिया ए के दौरे लगातार कराते रहना। तो इन सारे प्लेयर्स ने हर ग्राउंड पे खेला है वर्ल्ड के, पहले से ही तैयार होके, लिटरली फिनिश प्रोडक्ट हैं ये सारे, बिल्कुल। ऐसा लगता है। और राहुल द्रविड़ की भी बहुत तारीफ हो रही है, हालांकि डायरेक्टली तो कुछ इनका हाथ नहीं है सीरीज का जो लेकिन है। आउटकम है उसमें, लेकिन इनडायरेक्टली ऑब्वियसली राहुल द्रविड़ जो इंडियन क्रिकेट के लिए काम करते आए हैं रिटायर होने के बाद से, और आगे भी हम श्योर करते रहेंगे। और क्या इंसान है यार सत्यम, आप देखिए, सेल्फलेस भाई साहब। मेरे हिसाब से अगर वो कोचिंग का जब ऑफर, इनफैक्ट कोचिंग का जब एडवर्टीजमेंट निकाला था टीम इंडिया ने, अगर राहुल द्रविड़, कुंबले ये सब वहां पर अप्लाई करते तो शायद राहुल द्रविड़ को गो हेड मिल जाता पहले बार में ही। लेकिन उन्होंने बोला कि यार मैं बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो बच्चों पे काम करूंगा, अंडर 19 में काम करूंगा। तो यार ये दिखाता है कितना मैग्नानिमस, कितना बड़ा दिल है, और जेन्युइनली वो ग्रास रूट पे काम करना चाहते हैं, फुटेज नहीं चाहिए उनको। नहीं चाहिए, सही बात है। और एक और चीज़ है कि मैंने देखा है राहुल द्रविड़ को देख के एक वर्ड होता है सिहाना। सिहाना वो बेसिकली होता है एनवी करना, कि आप कुछ देखते हैं किसी को कुछ करते हुए और आप कहते हैं यार हम क्यों नहीं कर रहे। पाकिस्तान वाले बहुत ये सिहार हैं, बहुत सिहार हैं यार, वो कह रहे हैं कि हमारे पास राहुल द्रविड़ क्यों नहीं है। लेकिन भाई वो वहां क्यों नहीं, सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। आई थिंक जो आपकी क्रिकेट टीम भी होती है वो देश का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। किस स्थिति में आपकी देश है, आपका देश है, क्रिकेट टीम आपकी कमोबेश उस स्थिति में होती है। और लाइक ओलंपिक्स देख लो, वी आर ग्लैड कि मतलब इंडिया की टीम ऐसा कर रही है। वी हैव बीन फैंस ऑफ द इंडियन क्रिकेट फॉर सो मेनी डेकेड्स नाउ, एंड फाइनली सी देम डू सो वेल इन ऑस्ट्रेलिया with this C grade team. मतलब it's मूवी सुनी a feeling I cannot express in words, Saurabh.
और आप बोल रहे हैं ना वी हैव बीन ऑन द रिसीविंग एंड, मेरे हिसाब से वी हैव बीन ऑन द रिसीविंग एंड फ्रॉम फॉर पाकिस्तान फार आल्सो, टू लॉन्ग फार टू लॉन्ग फ्रॉम या पाकिस्तान आल्सो। 90s में या पाकिस्तान या हरा देते थे या हम, पूरा आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। लेकिन आज हम देखें तो वो लोग गुणगान कर रहे हैं। आप चैनल ओपन करके देखिए, हर कोई गुणगान अच्छा कर वैसे रहा है। एक बात बताओ, मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि जो वो गुणगान करते हैं ना वो सिर्फ व्यूज के लिए करते बिल्कुल हैं। करते हैं, वो तो फैक्ट है। जब कैमरा ऑफ है तो हो सकता है कि वो बातें ना कह रहे हो जो वो कैमरा ऑन होने के बाद कह रहे हैं। बिल्कुल सही हो फरमाया। सकता है हो ये। सकता है, लेकिन वो जब कैमरा रख भी देते होंगे, साइड में माइक रख देते तो होंगे, एनवी तो करते होंगे। एनवी करते होंगे, लेकिन कटु सत्य है, क्योंकि ये सच्चाई है, जी क्योंकि सिस्टम है अच्छा आपका। और इस समय देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, एशियन टीम्स उठा के देख लीजिए, सारी टीम एक तरफ, जो एक समय तगड़ी टीम हुआ करती थी, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन अभी इंडिया बांग्लादेश लग रही है मुझे नेक्स्ट टीम, जो उनको उनके तरफ थोड़ी सी जा रही है। सही बात है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा सफल रहा और अगर आप तीन हमने अलग अलग फॉर्मेट्स खेले। पहले वनडेस, उसके बाद T20 मैचेस और फिर उसके बाद टेस्ट मैचेस। तो इंडिया ने 2 प्रारूपों में सीरीज जीतने में सफलता हासिल की। या तो 2-1 इंडिया जीता है, 2-1 जीता है, न सिर्फ टेस्ट सीरीज जीता है बल्कि दौरा 2-1 से अपने नाम करने में सफल और रहा। मुझे याद है जब ये दौरा स्टार्ट हो रहा था तो हम लोग भी बात कर रहे थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि मुश्किल होगा यार, टेस्ट मैचेस में बहुत मुश्किल होगा। वनडेज में क्या पिटाई हुई है आपकी, फिर रिमेंबर स्मिथ ने बड़ा मारा, लेकिन T20 में हार्दिक पांड्या का ब्रिलियंस आपको जिता ले गया एंड में आके। लेकिन कम टेस्ट मैचेस लग रहा था कि इंडिया थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी विदाउट विराट कोहली। लेकिन एक बात और है सत्यम, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आप देखो, उनकी बैटिंग इतनी वीक मैंने लाइफ में नहीं देखी, इतनी घटिया बैटिंग। अच्छा अब मुझे आप ऑस्ट्रेलिया की मैंने नहीं देखी अब लास्ट सीरीज में मेरे को बहुत दुख हुआ इस बात का कि जब वो हारे तो उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि नहीं हमारे पास डेविड वार्नर नहीं है, हमारे पास स्मिथ नहीं है। और ये दौरा शुरू होने के पहले मैंने ऑन एयर भी ये बात कही थी कि आई वांट स्मिथ एंड वार्नर टू प्ले एंड इंडिया टू डू वेल, ताकि वो ये ना बोल पाए कि हमारे पास स्मिथ वार्नर नहीं है तो आप अच्छा कर पाए। इस बार तो स्मिथ वार्नर थे। क्या वाकई उनकी बैटिंग इतनी ख़राब है आज के समय में, या हमने उनकी बैटिंग को ऐसा दिखाया है? क्या हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है जो हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, जिसके सामने वो घुटने टेकने पे मजबूर हो गए और हमें ये लगा कि इस बैटिंग में दम नहीं है? यार दोनों चीजें, लेकिन अगर हम ज्यादा की बात करूं मैं, तो मुझे लग रहा है कि बैटिंग उनकी। बट अब मेरी बात ये सौरभ था कि इंडिया की भी तो बैटिंग एक टाइम थी ना, सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, VVS लक्ष्मण, सहवाग। अब तो वो भी हमारे पास नहीं है ना। तो मतलब अगर बैटिंग आप देखो तो हमारी कौन सी पहले वाली, अगर उनकी नहीं है तो यस डिफरेंस बिल्कुल बॉलिंग ने पैदा किया है और भाई साहब। बिल्कुल पैदा किया। और पिछले 4-5 साल में आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि उस पेडिग्री के बल्लेबाज हमारे पास भी नहीं है जो आपने नाम लिए, सचिन, सौरव, लक्ष्मण, द्रविड़। उसका एग्जांपल है, आप इंडिया में टर्निंग विकेट बना के देखिए, इंडिया हम 150 नहीं पे टिक खुद- पाते। इंडिया खुद 150 पे आउट हो जाती है, भले 100 पे आउट कर ले, हम भी बिल्कुल out हो बिल्कुल जाते हम भी आउट हो तो जाते वो हैं। स्पिन skill हम उतना बढ़िया नहीं हैं। नहीं खेलते। खेल पाते, वो स्किल हमारे पास नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है रिसेंट के 2 साल में, 1-1.5 साल में लग रहा है कि ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली टू से कि उस पेडिग्री के बन जाएंगे ये सारे। एक तो मिल गया है विराट कोहली, पुजारा को आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। पुजारा इज एक्चुअली नेक्स्ट राहुल द्रविड़ बोलने में अब मुझे And I do I'm a really huge want fan. to talk about चेतेश्वर पुजारा। अलग से बात करनी चाहिए उनकी आज तो। अभी Seriously. अभी स्टार्ट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली रिकी पॉन्टिंग आड़े हाथ उनको लेते आए हैं। मुझे लास्ट दौरा याद आता है इंडिया का, जब एक्चुअली हाँ वो पॉन्टिंग ने ये बोल दिया था कि वो बहुत गेंदे खाता है और इंडिया अगर हार जाएगा तो पुजारा के ऊपर आपको हाँ ठीकरा फोड़ना पड़ेगा। बट एक्चुअली वो मैच भी इंडिया जीत गया था जिस मैच में उन्होंने ये बात कही थी, और यहाँ भी उन्होंने दोबारा वही राग अलापना स्टार्ट कर दिया। ये सब प्रेशर बनाने के टैक्टिक्स हैं मेरे हिसाब से, कि आप कैसे भी करके जो प्लेयर अच्छा कर रहा है, जो उसका रोल है उसको सही से निभा पा रहा है, उसका मेंटल मतलब मानसिक स्थिति उसकी थोड़ी बिगाड़ दें, क्योंकि टीम तो आपकी वैसे भी अच्छा कर नहीं पा रही है। आपको यही सब करना पड़ेगा। लेकिन न ये लास्ट टाइम काम आया और न इस बार काम आया। और मेरे हिसाब से पुजारा जैसे बल्लेबाजों की जगह है टेस्ट क्रिकेट में, और पुजारा इंडिया में ही नहीं दुनिया में किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन में होंगे उस टीम में उनकी जगह बनेगी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी हो। क्योंकि इस तरीके का टैलेंट भाई साहब ये रेयर है, स्पेशल है यार। और जो पुजारा करते हैं क्या वो इतना भी आसान है? आप तो क्रिकेट खेलते भी हैं, 200 बॉलें खेल के 50 रन बनाना, जो सेल्फ रेस्ट्रेंट होता है अपने ऊपर, मतलब एक तरीके से मतलब अपने आप को काबू में रखना, मन कर रहा है कि मार दूं लेकिन नहीं मार रहे आप, ये कितनी बड़ी बात है? जरा इसके बारे में बात करते हैं। आप पहले आप पॉन्टिंग की बात करें तो पॉन्टिंग की बात मुझे याद आई। पॉन्टिंग ने इस सीरीज में भी आप सही बोल रहे हैं, प्रेडिक्शन बड़े कमाल के दिए थे जी। कि ये तो 4 दिन में खत्म होगा, ये 3 दिन में खत्म होगा, और फिर उसके बाद सबको गलत प्रूव करा। पुजारा पे यस, हम लोग बात कर रहे हैं क्रिकेट 5 दिन की, 4 दिन की, 200 बॉलें खेलना, 250 खेलना। ट्रस्ट में अगर 3 डे मैच भी होते हैं ना सत्यम,
तो अंडर 19 लेवल पे, अंडर 24 लेवल पे 3 दिन खेलना इम्पॉसिबल सा होता है, 2-2 दिन मैच खत्म होते हैं क्योंकि इतना टेम्परामेंट नहीं है प्लेयर्स का। तो नंबर 1 तो टेम्परामेंट, फिर स्किल कमाल की, और रिकॉर्ड देखिए आप पुजारा का, पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा बॉल खेली है ऑस्ट्रेलिया में जाके किसने? एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने नहीं पुजारा खेली। सेकंड पे आ गया, नंबर 1 पे शायद स्मिथ है और सेकंड पे पुजारा है, 2500 बॉल लगभग। भाई साहब, अगर वो नहीं होते ना, मेरे मैन ऑफ द सीरीज है वो 18 और 20 दोनों में उन्हीं को दूंगा। उनकी बदौलत एक एंड पे विकेट टिके रहे, दूसरे एंड से आप मैच जीतते रहे। सही बात है, सीरियसली बचाया उन्होंने मैच। और इससे अब हमें ये भी भरोसा होता है कहीं ना कहीं कि अगर विराट कोहली नहीं भी हैं तो टीम जीत सकती है टेस्ट मैचेस में। टेस्ट मैचेस में इंडिया की टीम विराट कोहली के बिना भी अगर ऐसे खेले जैसे खेली ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे, जीत सकती है। इंग्लैंड का दौरा जब नेक्स्ट होगा ना, जब हम इंग्लैंड जाएंगे, तो भाई साहब मेरे को बड़ा मजा आएगा देखने में कि इंडिया की टीम वहां क्या करती है, क्योंकि इंडिया में तो इंग्लैंड को मुझे नहीं लगता ज्यादा हराने में प्रॉब्लम होगी, बट इंग्लैंड में आप कैसा करेंगे। याद कीजिए लास्ट इंग्लैंड का दौरा, कोहली चल रहे थे, कोई नहीं चला था, कोई चला ही नहीं था। अगर एक पुजारा खड़ा हो गया, अगर एक रहाने खड़ा हो गया, तो भाई इस बार इंग्लैंड में अब मेरे हिसाब से फाइनल फ्रंटियर है इंग्लैंड। टेस्ट मैच में इंग्लैंड में अच्छा करना इज द ओनली थिंग दैट्स लेफ्ट। सब कर चुके हैं आप, तो अगला इंग्लैंड का दौरा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी इंग्लैंड की टीम इंडिया आ रही है, कितना बड़ा दौरा है ये इंग्लैंड की टीम के लिए और कितना मुश्किल है। आखिरी बार अगर हम पहले इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, इंग्लैंड जाके 2007 में जीते थे सीरीज 1-0 राहुल जी, द्रविड़, उसके बाद जी, नहीं जीते, उसके बाद नहीं जीते, बिल्कुल नहीं। और इंग्लैंड की आप बात करें, हिंदुस्तान आ रही है, ऑब्वियसली टीम इंडिया फेवरेट होगी मेरी, लेकिन फाइनल फ्रंटियर एक और है सत्यम जहां पर हमें जीतना है, न्यूजीलैंड नहीं जीत रहे हो आप, न्यूजीलैंड तो जीत ही नहीं रहे हो। आई डोंट रिमेंबर कब जीते हो लास्ट टाइम, जीते नहीं हो कभी टेस्ट सीरीज में, टेस्ट मैच जीते हो, ड्रॉ कराई है सीरीज 2009 में, जीते नहीं हो कभी, तो वो उनको जाके हराना है। पिछले साल हम लोग हारे थे 18 में जाके वहां पर, टेस्ट सीरीज हार के आए थे वहां। तो आई गेस यहाँ पर कमिंग बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड इज कमिंग टू इंडिया। कहाँ मैचेस है? चेन्नई और अहमदाबाद में, नया स्टेडियम है, 2 चेन्नई में, 2 अहमदाबाद में, तो एक ही जगह हो रहा है बिकॉज ऑफ बायो बबल। चेन्नई का विकेट अहमदाबाद मालूम नहीं किस तरह का विकेट डिश आउट करेंगे, लाल मिट्टी होती है वहां की, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा स्पोर्टिंग विकेट देखने को मिले फिर से। वो ना 3 दिन 4 दिन वाले अब नहीं देते विकेट। लास्ट टाइम आपने टर्निंग ट्रैक कहाँ देखा था? मुझे याद है मैंने देखा था 17 में पुणे में, जो साउथ अफ्रीका को एक बार हमने बड़ा धोया था, टर्निंग ट्रैक्स बना के 2.5-3 दिन में हराते थे। मैं बात कर रहा हूँ लेटेस्ट में 17 में जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो पुणे में टर्निंग ट्रैक दिया, स्मिथ ने 100 मार दी, उल्टा वो दांव पड़ गया। और चेन्नई में मैचेस हैं 2 पहले ना, तो लास्ट टाइम चेन्नई में जब मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 400 कुछ बनाए थे, इंग्लैंड ने, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने नहीं, इंग्लैंड ने, माफी चाहता हूँ। फिर उसके बाद करुण नायर की पारी, याद है आपको? उन्होंने इंडिया में 700 मार दिए थे, 303 करुण नायर, 303 करुण नायर ने मारे थे। आई थिंक उसके बाद 1-2 मैचेस ही वो खेल पाए, उसके बाद ज्यादा मैचेस वो खेल नहीं पाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना सत्यम, आखिरी टीम जो इंडिया को हरा के गई है इंडिया में टेस्ट मैचेस में, इंग्लैंड ही है वो, 2012। या लेकिन वो टीम कमाल की थी, उसमें कमाल के स्पिनर्स थे 2, ग्राहम सॉन और मॉन्टी पनेसर। वो मैं स्किल नहीं देखा, बेस्ट है। और बैटिंग के केविन पीटरसन, स्ट्राउस, सॉरी भाई कुक और पीटरसन ही तो चले थे, प्रज्ञान ओझा और बाकी लोगों को इतना मारा था भाई साहब। 3 मुझे याद है मुंबई में 3 स्पिनर खिलाए थे इंडिया ने टर्निंग ट्रैक पे, 3 स्पिनर, अश्विन, हरभजन एंड ओझा। स्टिल केविन पीटरसन प्लेड वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई हैव सीन इन इंडिया, 86 रन मारे थे, जो आपने भी देखी। जी भैया पीटरसन नहीं, ऑब्वियसली स्किल लेवल की, और बैटिंग का लेवल इंग्लैंड का भी अब वो वाला नहीं है जो वनडेज में अच्छा है, टी20 में अच्छा है, टेस्ट मैचेस में आई हैव माय डाउट्स। एक समय इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी टेस्ट मैचेस में, लेकिन 2015 वर्ल्ड कप के बाद उनका फोकस जो था वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट पे शिफ्ट हो गया, और उसके बाद से मतलब दे हैव नॉट बीन द सेम इन टेस्ट मैचेस। हमारा भी आप देखें 2011 तक डिसेंट टीम थी हमारी, 2011 में हम वर्ल्ड कप जीते, तो उसके बाद हमारी जो टेस्ट टीम थी वो थोड़ी ना पतन के रास्ते पे चल निकली थी, बट नाउ वी आर पुटिंग इट बैक टुगेदर। बॉलिंग सबसे बड़ा रीजन, बॉलिंग क्या बॉलिंग बोलेंगे और पेस बॉलिंग, ये नहीं कि हम लोग स्पिनर्स तलाश रहे हैं कि एक और लेग स्पिनर, क्योंकि भैया ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में स्पिनर्स नहीं जिताएंगे आपको। अब तो आपके पास ऐसा अटैक हो गया है, अब तो आप पूल ऑफ अटैक देखो ना, मोहम्मद सिराज, नटराजन ने इंप्रेस किया, और भुवी को हम लोग याद ही नहीं कर रहे हैं, जो कि आपका मेन बॉलर होता है इंग्लैंड में। ऑस्ट्रेलिया में भी मेन बॉलिंग कर रहा होता, पहला ओवर डाला होता बुमराह के साथ। ईशांत शर्मा दिल्ली में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो सीधा पूल ऑफ बॉलर्स, बैटिंग पूल तो हमेशा आपका माइटी रहा है, लेकिन भैया गेंदबाजी ऐसी देख के तो दिल गदगद हो जाता है कि भैया फाइनली रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इंग्लैंड की टीम अब इंडिया आएगी, 2 टेस्ट मैचेस अहमदाबाद में हैं और 2 टेस्ट मैच चेन्नई में। पहले चेन्नई में 2 मैचेस हैं, फिर उसके बाद अहमदाबाद में हैं। अहमदाबाद में 1,10,000 के आसपास की, 1,20,000 के कैपेसिटी का स्टेडियम, और पहली बार वहाँ पे
टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं, कहते हैं कि वहाँ पे हर तरह की मिट्टी अवेलेबल है और आप जैसी पिच बनाना चाहें वैसी पिच बना सकते हैं। कैसी पिच हम एक्सपेक्ट करें कि वहाँ बनने वाली है? देखिए मेरा दिल कहता है लाल मिट्टी पे खिलाइए। दिल तो हमारा वही कहता है कि हम लोग 2-2 दिन में मैच खत्म करें। अश्विन और जडेजा एक एंड से लगे जडेजा रहे। अवेलेबल शायद नहीं है, खेलेंगे जडेजा इस बार। अवेलेबल नहीं है। मैंने ये भी रिपोर्ट सुनी है कि जडेजा हो सकता है कि सीरीज से बाहर हो गए हों, बट यार हमारे पास विकल्पों का अभाव थोड़ी है। अब तो आपके पास सुंदर भी हैं। सुंदर हाँ, खिला आप दोगे, सुंदर को खिला लो। लंबा और अच्छी हाइट वही। मिलेगा। और आई वांट कुलदीप को ट्राई करें यार इंडिया में। इंडिया में कुलदीप को करना प्लीज चाहिए। करना चाहिए। इंडिया में वहाँ करना गए, चाहिए। प्लीज करना चाहिए। और आई गेस वहाँ से टू बी ऑनेस्ट ऑब्वियसली इंडिया में हो रहा है फेवरेट्स इंग्लैंड ओवरवेलमिंग फेवरेट इंडिया। इंडिया। इंग्लैंड में फेवरेट है होगी। जी। लेकिन एक और दौरा आ रहा है, मुझे सडनली आ रहा है इंग्लैंड पाकिस्तान में है अभी, सॉरी साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में है। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में, इंग्लैंड की टीम अभी श्रीलंका में है। लेकिन श्रीलंका की टीम बहुत मतलब बर्बाद सी हो गई यार, पहले वाली टीम उनकी भी नहीं रही। यार एक टेस्ट मैच का जब पहला दिन देखा मैंने, तुमने देखा होगा 146 पे आउट हुए। जी, जी, जैसे जी। शॉट मारे और जैसे स्किल थी उन लोगों की, मन ही नहीं था मन खेलने ही नहीं का। था। मन, और फिर देखने का मन नहीं करा अगले दिन। हाँ, ऑब्वियसली जब आप इस तरीके से खेलते हैं ना तो फिर मजा नहीं आता देखने में भी। असली क्रिकेट हाल ही में हम लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया इंडिया, वो Yes. बहुत टॉप सीरीज हुई है, देखने में मजा आया। कमाल भाई बिल्कुल मजा आ गया। स्किल लेवल भी कमाल का था, क्या बॉलिंग हो रही थी वहां से। और आपको एक बात क्रेडिट देना पड़ेगा सत्यम, जो कि बहुत कम लोगों ने, किसी ने दिया ही नहीं है। ऑस्ट्रेलियन पेस बैटरी की फिटनेस देखो आप, चारों टेस्ट मैच वो लड़के लगे रहे यार। बिल्कुल। चारों। और चारों टेस्ट मैचेस वो लगे रहे और चारों में बॉलिंग कैसी करी यार। पैट कमिंस लास्ट डे भी जो बॉलिंग कर रहे थे, मजा आ गया यार। मतलब भले ही वो हार गए हैं, Yes, लेकिन उनकी पेस बैटरी जो है ना यार, मतलब फिटनेस को सलाम है यार। स्किल तो है ही, फिटनेस स्किल देखो, भी है। हाँ, और fitness फिटनेस भी है, देखो। क्योंकि उनकी सेम बॉलिंग लाइनअप हर मैच में खेली। और काफी लंबे समय से सारे खेल रहे हैं। कमिंस आईपीएल खेल के ये Yes, गए थे, सब yeah, गए थे yeah. ऑलमोस्ट खेल के, नीदरलैंड को छोड़। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिच स्टार्क आईपीएल से आप अक्सर देखते हैं कि वो हट जाते हैं, ऑप्ट आउट करते हैं। उनको एक्चुअली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कंपनसेट करता है, उनको अलग से पैसे देता है आईपीएल में नहीं खेलने के लिए। और पैट कमिंस जो आईपीएल खेल के गया है वो एक्सेप्शनल था। मे बी स्टार्क को भी आईपीएल खेलने के बारे में अब सोचना चाहिए। और एंड आई रियली होप कि ये अगला साल वो खेलें, इस साल खेलें आईपीएल जो हो रहा हो। किस टीम में है वो? अभी वो मिचेल स्टार्क केकेआर ने लिया था ना, केकेआर ने लिया था या आरसीबी ने लिया था? आरसीबी है आई थिंक। आरसीबी आरसीबी है आई थिंक। ये आरसीबी ले ले यार, दोबारा ले ले उनको। हाँ यार, व्हाट एडिशन होगा उनकी बॉलिंग के लिए, बढ़िया। वही। चलिए भाई, इस एपिसोड में इतना ही। हमें बहुत मज़ा आया। वील बी बैक विद मोर कंटेंट लाइक दिस एंड सौरभ दा इज गोइंग टू बी अराउंड। हम लोग हाँ नेक्स्ट टाइम आईपीएल रिटेंशन पे बात करेंगे, जो रिलीज हुए हैं प्लेयर। Yes. रिटेंशन पे बात नहीं, करेंगे। और ऑक्शन भी होने वाला है, तो हम लाइव होंगे ऑक्शन में। अगर आप अवेलेबल हुए बिल्कुल। तो आप भी ऑक्शन में हमारे साथ होंगे। इल बी अ लॉट ऑफ फन। थैंक यू गाइज, हमें बहुत मज़ा आया। सौरभ दा, जाते जाते आपके कोई भी अगर विचार हैं साझा करना चाहें, आप कुछ प्लग करना चाहें? नहीं, कुछ प्लग नहीं, सिर्फ ये प्लग जो आपने बोला है एंड में, वो थोड़ा उसे ऐड कर देते हैं कि हम लोग आते रहेंगे बार बार। यस, हम लोग आते रहेंगे, कोई शक नहीं है। इंग्लैंड इंडिया इंग्लैंड भी आ रही है भैया, वो भाई सीरीज भी तो बिल्कुल आप कर रहे हैं। कर रहे हैं, Lot बिल्कुल of लाइव cricket, होंगे, हम lot लाइव of होंगे। cricket, तो आप मजा आने वाला है आप लोगों को। बिल्कुल मज़ा आने वाला है। तो भाई अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए आप इजाज़त। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। प्रॉब्ली दिस विल बी अ वीकली थिंग एंड विल बी सीइंग यू गाइज सून। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।